रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत का एक ऐसा नाम है जो न केवल व्यापारिक सफलताओं के लिए बल्कि अपनी नैतिकता, सादगी और परोपकार के लिए भी जाना जाता है। रतन टाटा ने अपनी दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और उद्यमिता के बल पर टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनका जीवन संघर्ष, सफलता और सेवा का अनूठा मिश्रण है। इस वीडियो में हम उनके जीवन, परिवार और टाटा समूह के विकास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में वीडियो को लाइक जरूर करें। यह एक लाइक देश को समर्पित करना है। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में हुआ था। वे टाटा परिवार की प्रमुख शख्सियतों में से एक नवल टाटा और सोनू टाटा के पुत्र हैं। नवल टाटा जमशेदजी टाटा के परिवार से नहीं थे, लेकिन जब जमशेदजी टाटा के वंशजों में कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बचा, तो नवल टाटा को उनके गोद लिए बेटे के रूप में टाटा परिवार की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवल टाटा के पुत्र रतन टाटा ने बाद में इस विरासत को न केवल संभाला, बल्कि अपने अद्वितीय नेतृत्व से उसे और भी उन्नत किया। रतन टाटा का पालन पोषण उनके नाना नानी के साथ हुआ, क्योंकि उनके माता पिता का तब तलाक हो गया था जब वे मात्र 10 साल के थे। उनका भाई जिमी टाटा और सौतेला भाई नोएल टाटा भी व्यापार जगत में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। टाटा समूह की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा 1678 में की गई थी। जमशेदजी टाटा को भारतीय औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को मजबूत नींव दी और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का सपना देखा। जमशेदजी टाटा के प्रमुख योगदानों में टाटा स्टील की स्थापना, जो 1707 में प्रारंभ हुई, और टाटा पावर 1911 की स्थापना शामिल हैं। टाटा समूह ने विभिन्न उद्योगों में अपनी पकड़ बनाई है, जिनमें स्टील, मोटर वाहन, सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकम्युनिकेशन, ऊर्जा, होटल व्यवसाय और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स शामिल हैं। रतन टाटा ने समूह के विविधीकरण को और बढ़ावा दिया, जिससे टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा ने 1990 में टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला, जब JRD टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने समूह की कंपनियों को आधुनिक बनाने, विविधीकरण को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका को 1998 में लॉन्च किया। यह कार भारतीय बाजार में काफी लोकप्रिय हुई और इसे देश की पहली स्वदेशी कार माना जाता है। इसके बाद रतन टाटा ने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया गया। यह उनकी दृष्टि का हिस्सा था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी खुद की कार हो। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा स्टील ने 2007 में यूरोप की प्रमुख स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था और इससे टाटा स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनियों में से एक बन गई। रतन टाटा की इस पहल ने भारतीय कंपनियों को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित मोटर वाहन कंपनियां जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण उस समय एक बड़ा कदम था, क्योंकि यह वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान हुआ था। लेकिन रतन टाटा की दूरदर्शिता और व्यापारिक कौशल के चलते यह अधिग्रहण बेहद सफल साबित हुआ और जगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स के सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारी उपक्रमों में से एक बन गया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने IT उद्योग में अद्वितीय ऊंचाइयां छुईं। यह कंपनी अब भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की अग्रणी IT सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक है। TCS की सफलता ने टाटा समूह को एक नई दिशा दी
और इसे एक आधुनिक तकनीकी समूह के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा न केवल एक कुशल उद्योगपति हैं, बल्कि वे समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा समूह के परोपकारी कार्यों को बढ़ावा दिया और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया। उनकी पहल में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया। रतन टाटा टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष भी रहे हैं, जो टाटा समूह की परोपकारी शाखा है। इस ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया है। रतन टाटा की सामाजिक जागरूकता और उनकी नेतृत्व क्षमता ने टाटा ट्रस्ट्स को भारत के सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक बना दिया है। रतन टाटा ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे संस्थानों में शिक्षा के लिए दान दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन उनकी सादगी, ईमानदारी और विनम्रता का प्रतीक है। वे अविवाहित हैं और बेहद सरल जीवन जीते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपनी सफलता को लेकर कभी घमंडी नहीं होते और हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति जिम्मेदार रहते हैं। वे अपनी सरलता और परोपकार के लिए भारतीय जनता के दिलों में विशेष स्थान रखते हैं। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी और यह टाटा समूह की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। यह कंपनी दुनिया की अग्रणी स्टील निर्माताओं में से एक है और अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में भेजती है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा स्टील ने अंतर्राष्ट्रीय विस्तार किया और कोरस जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया। टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी मोटर वाहन निर्माता कंपनियों में से एक है। यह कंपनी कारों, ट्रकों, बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों का निर्माण करती है। टाटा इंडिका, टाटा नैनो और जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण टाटा मोटर्स की प्रमुख उपलब्धियां हैं। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी है। यह कंपनी वैश्विक स्तर पर आईटी सेवाएं, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशंस प्रदान करती है। रतन टाटा के नेतृत्व में टीसीएस ने अत्यधिक सफलता हासिल की और इसे भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक है। यह कंपनी पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन करती है और देश भर में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करती है। टाटा टेली सर्विसेज एक प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जिसने भारत में मोबाइल फोन सेवाओं का प्रसार किया। हालांकि इस कंपनी को बाद में एयरटेल के साथ मर्ज कर दिया गया, लेकिन टाटा टेली सर्विसेज ने भारतीय टेलीकॉम उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा केमिकल्स कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में रसायनों का उत्पादन करती है। यह कंपनी विभिन्न प्रकार के रसायनों, उर्वरकों और अन्य उत्पादों का निर्माण करती है, जो कृषि और औद्योगिक विकास में मददगार होते हैं। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस चाय, कॉफी और अन्य पेय पदार्थों का उत्पादन करती है। टाटा टी और टेटली चाय इस कंपनी के प्रमुख ब्रांड हैं, जो भारत और विश्व भर में बेहद लोकप्रिय हैं। इंडियन होटल्स कंपनी टाटा समूह की आतिथ्य सेवा में प्रमुख कंपनी है, जो ताज होटल्स के ब्रांड के तहत काम करती है। ताज होटल्स भारत और विश्व भर में अपनी उत्कृष्ट सेवा और लग्जरी अनुभव के लिए प्रसिद्ध हैं। रतन टाटा का जीवन प्रेरणादायक और सीखने योग्य है। उनका नेतृत्व, व्यावसायिक दृष्टिकोण और परोपकार न केवल भारतीय उद्योग जगत के लिए, बल्कि विश्व भर के व्यापारियों के लिए एक मिसाल है। टाटा समूह की विविधता, उनकी वैश्विक सफलता और उनके परोपकारी कार्यों ने उन्हें न केवल एक सफल उद्योगपति, बल्कि एक महान समाज सेवी के रूप में स्थापित किया है। उनका जीवन इस बात का साक्ष्य है कि सच्ची सफलता केवल आर्थिक लाभ में नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने में होती है। रतन टाटा ने इस दर्शन को अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात किया और टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और उनका नाम हमेशा भारतीय उद्योग और परोपकार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह जानकारी अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।